राज्य सरकार से और मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं कि जो हजारों हजार करोड़ रुपया शिक्षा विभाग में एजेंसियों के माध्यम से लुटवाया है, चाहे वो बेंच रेस का माध्यम हो, कोई आपके नाजायज काम में कोई हस्तक्षेप न करे, इसलिए आप माइंड डाइवर्ट करते रहते थे। अच्छा, पढ़ाई की एक दिन भी फाटक की बात किए, सिलेबस की बात किए, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, सिलेबस की बात किए, वो छुट्टी दशहरा में कैंसिल, होली में कैंसिल, ताकि इसमें खलबली मचा रहे और लोगों का माइंड डाइवर्ट रहे। आप सिर्फ शिक्षकों को डाइवर्ट करके, माइंड डाइवर्ट करके आप लूटने और लुटवाने में लगे हुए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से हटाए जा चुके हैं, उनका तबादला हो गया है। भूमि राजस्व सुधार विभाग में उनको विशेष प्रभार दिया गया है। अब शिक्षक इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं, क्योंकि के पाठक की वजह से कई ऐसी आदेश और कई ऐसे बातें जो आ रही थी छन करके कि शिक्षक उससे काफी परेशान थे। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं शिक्षक संघ तो था ही, लेकिन सत्ता पक्ष के भी कई एमएलसी लगातार के पाठक पर हमले कर रहे थे। जो तानाशाही रवैया उनका शिक्षा विभाग में था, इसको लेकर के समय समय पर आवाज उठा रहे थे। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव भी के पाठक के कई आदेशों पर इन्होंने अपनी राय रखी थी। और अब देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से हटाए जाने के बाद हम उनसे राय लेने के लिए पहुंचे हैं। सर, के पाठक का तो विदाई हो गया, बड़ी जीत मानते हैं क्या इसे आप? इसमें जीत हार की बात नहीं है। जो एब्सर्ड बिहेवियर वाले लोग होंगे, जो विभाग में कानून के ऊपर अपने आप को समझते होंगे, उनका यही हश्र होना है। और अभी इंद नहीं हुआ है। राज्य सरकार से और मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं कि जो हजारों हजार करोड़ रुपया शिक्षा विभाग में एजेंसियों के माध्यम से लुटवाया है, चाहे वो बेंच रेस का माध्यम हो, या फिर समरसेबुल का माध्यम हो, या टीन के शेड बनाने का माध्यम हो, इस पर उच्च स्तरीय जांच करा के उन पे कार्रवाई की जाए। मतलब आप ये भी एक बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए उन्होंने गबन किया। निश्चित रूप से 1500 रुपया का बेंच डेस्क 5500 रुपया में सप्लाई कराया। बहुत ऐसे जगह हैं जहां बेंच डेस्क मिला नहीं और इनके अधिकारी प्रेशर में प्रिंसिपल से सिग्नेचर करा लिया। जो 1 लाख रुपया में समरसेबुल करता है, हम लोग 1 लाख रुपया रेकमेंड करते हैं, तो समरसेबुल लगता है वो उनका 2.5 लाख से 3.5 लाख में लगे पड़ रहा है। जो 50,000 में शेड बनेगा वो 3 और 3.5 लाख रुपया में बन रहा है। तो ऐसे चीजों की जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये राज्य सरकार के जो खजाने से पैसा लुटवाया जा रहा है, वो किसी के घर का पैसा नहीं है। गरीबों के नमक से कफन तक से जो पैसा टैक्स में जमा होते हैं, उस टैक्स का पैसा है। इसलिए अधिकार बनता है कि इसकी जांच हो। आप कह रहे हैं कि इतने सारे पैसे उन्होंने फिजूल खर्च कर दिए, बेंच से लेकर के शेड बनवाने तक को लेकर के, तो फिर आखिरकार नीतीश कुमार पहले क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर रहे थे? पहले क्यों नहीं विभाग बदल दिया? नीतीश कुमार पहले ही उन्हीं के लिए अकेले नहीं न बैठल हैं। नीतीश कुमार को हमारे लिए शिक्षा विभाग अकेला होगा, के पाठक अकेले होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री को तो सारे विभागों को देखना है। और भी काम है, चुनाव का समय भी चल रहा था। अब बगैर जाने सुने कोई मुख्यमंत्री जी एक्शन नहीं लेते हैं। जब उनके दिमाग में आया, समझ गए, तो एक्शन लिया। अब एक एक्शन और लेना है कि उस पर जांच बिठा देना है। तो अच्छा, ये बदलाव हुआ है तो कई शिक्षक जो है वो थोड़े से उदास भी हैं कि अच्छा व्यवस्था के पाठक ने किया था, अब फिर वैसी स्थिति आ जाएगी, बच्चे समय से नहीं पहुंचेंगे विद्यालय में, शिक्षक समय से नहीं पहुंचेंगे, ऐसा लगता है क्या सर आपको? कौन शिक्षक कहता है ऐसा? के पाठक आए थे तो स्कूल चल रहा था। आप पढ़ते थे गैर सरकारी विद्यालय में, हम लोग तो सरकारी विद्यालय में पढ़ते। मास्टर नहीं आते थे? आपको नहीं आता है पढ़ाने? आप हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। ये एक कंसेप्ट बनाया जा रहा है कि शिक्षक नहीं आते थे। शिक्षक नहीं आते थे तो हम लोग कहां से पढ़ लिए? शिक्षक सब दिन आते थे, सिर्फ अपना एब्सर्ड बिहेवियर से आप टीआरपी बटोरना चाहते थे। वो आप टीआरपी बटोर रहे थे, और चूंकि आपको नाजायज पैसा कमवाना था और कमाना था, इसलिए हव्वत क्रिएट करके कोई आपके नाजायज काम में कोई हस्तक्षेप न करे,
इसलिए आप माइंड डाइवर्ट करते रहते थे। अच्छा, पढ़ाई की एक दिन भी फाटक की बात किए, सिलेबस की बात किए? आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, सिलेबस की बात किए? वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात किए? नहीं किए। वो क्या करते थे बात, आज ये छुट्टी आपका कैंसिल, वो छुट्टी दशहरा में कैंसिल, होली में कैंसिल, ताकि इसमें खलबली मचा रहे और लोगों का माइंड डाइवर्ट रहे। आप पढ़ने और पढ़ाने की तो बात करते ही नहीं थे। आप सिर्फ शिक्षकों को डाइवर्ट करके, माइंड डाइवर्ट करके आप लूटने और लुटवाने में लगे हुए। अच्छा, अब विभाग जिस विभाग में गए हैं, भूमि राजस्व सुधार विभाग में, उसमें भी कहा जा रहा है कि ये बड़ा मतलब खलबली मची गया है। सीईओ साहब से लेकर हर कोई मतलब परेशान अब दिखेगा, ऐसा लग रहा है। ऐसा है, पागल कहीं भी जाएगा तो वहां पागल को देख के खलबली हो जाता है। यह पागल मानसिक रूप से ये डीजल है, इसको इलेक्ट्रिक शॉक चाहिए, इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाना चाहिए, तब इसको कहीं पोस्टिंग करनी। कड़क अधिकारी कहे जाते हैं। ये कड़क नहीं, ये कड़क उड़क कुछ नहीं है, ये चोर है। सब जितना वर्षों से स्कूल में पैसा जमा करके सब रखा था, उसको अनायास इसी तरह लुटवा दिया। आप कोई प्रॉपर काम किए होते, जो काम था, तो बात 1 लाख के समरसेबल को 3.5 लाख में लगवा दिए थे। किसको काम कहते हैं? 1500 रुपया के बेंच को आप 5500 रुपया में सप्लाई कर देंगे, जो बच्चा बैठते ही गिर जाता है टूट के। ये काम कहते हैं? टीन के सेट में भैंस बनाइए नहीं सकता है, गाय बनाइए नहीं सकता, बच्चा बैठेगा गरीब का। तो इस तरह का जो काम सहयोग के नाम पर प्रयोग कर रहे थे, और प्रयोग के नाम पर पावर का दुरुपयोग कर रहे थे, ये ऐसा पागल लोग ही करता है। अच्छा, जिस तरीके से के पाठक जब बीपीएससी शिक्षक बहाली हुई थी, बड़ा शिक्षक उनके नाम पर एकदम स्टार बना दिए थे उनको, तो वैसे शिक्षक तो कहीं ना कहीं नाराज है ना कि भाई। अरे भाई, बीपीएससी में फाटक जी क्या कर रहे थे? बीपीएससी बहाल कर रहा था कि फाटक का क्या था? वो स्वयं एक ऑटोनोमस संस्था है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका एग्जामिनेशन लेना ही काम है। तो वो एग्जामिनेशन लिया, तो उसमें फाटक जी का क्या था? मतलब अच्छे से परीक्षा उन्होंने करवा दिया। बीपीएससी ये क्या करवा देंगे? बीपीएससी अपना वो अपने कंट्रोल में बीपीएससी लेता है। अच्छे से क्या करवा दिए? उत्तर प्रदेश में सब क्वेश्चन घरे घरे बिक गया था, और अभी भी उत्तर प्रदेश के लोग पकड़ा रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छे क्या करा दिए? बीपीएससी में फाटक जी क्या कर रहे थे? बीपीएससी बहाल कर रहा था कि फाटक का क्या था? वो स्वयं एक ऑटोनोमस संस्था है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका एग्जामिनेशन लेना ही काम है। तो वो एग्जामिनेशन लिया, तो उसमें फाटक जी का क्या था? मतलब अच्छे से परीक्षा उन्होंने करवा दिया। ये क्या करवा देंगे? बीपीएससी अपना वो अपने कंट्रोल में बीपीएससी लेता है। अच्छे से क्या करवा दिए? उत्तर प्रदेश में सब क्वेश्चन घरे घरे बिक गया था, और अभी भी उत्तर प्रदेश के लोग पकड़ा रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छे क्या करा दिए? बीपीएससी में बड़ा घोटाला उन्होंने किया हुआ तब ना, अभी पकड़ा के जा रहा है नहीं रोज। घोटाला हुआ तभी पकड़ा के जा रहा है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ लोग किसी को ब्रांडिंग करने के लिए बैठे रहते हैं, वो अलग बात है। पागल को भी लोग पूजा करते हैं। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है। मद्य निषेध विभाग, शिक्षा विभाग, भूमि राजस्व सुधार विभाग, लगातार नीतीश कुमार वैसे विभागों में के पाठक को क्यों भेज रहे हैं जिस विभाग में सबसे ज्यादा काम है और परेशान अधिकारी हुए? काम कहाँ है? इस शराब वाला में गए थे तो शराब बिकना बंद हो गया। शराब माफिया को पकड़ने के लिए गए थे, ड्रोन मंगवाए थे, हेलीकॉप्टर मंगाए थे। तो शराब, ईमानदारी से बोलिए, शराब नहीं बिक रहा बिहार में? बिक रहा है ना। अब तो कब्र से दारू निकलने लगा था। ये क्या कर लिए? ये गए बालू चोरी रोकने के लिए और पत्थर चोरी रोकने के लिए। अब एक भी माफिया तंत्र इनसे कंट्रोल हुआ? बालू नहीं बिक रहा, माफिया नहीं है। तो किए क्या? ये सिर्फ डिपार्टमेंट का 2-4 हजार करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ रुपया लुटवाते हैं, और काला चश्मा पहन के अपना यंग मैन के तरह पागलपन दिखाते हैं, और वहां से विदागरी हो जाती है। अब भूमि राजस्व सुधार विभाग में क्या सुधार होगा? वो बंटा धारे कर देगा। वो बंटा धार, ये आप देख लीजिए। और वो रहेंगे नहीं, यहाँ से वहां भी उनको रहने नहीं देगा। ठीक है, नवल किशोर यादव है हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे के पाठक की, जो भूमि राजस्व सुधार विभाग में
प्रभार दिया गया है शिक्षा विभाग में, उन्होंने क्या कुछ किया है, क्यों परेशानियां होती थी, बार बार आवाज क्यों नवल किशोर यादव उठाते रहते थे शिक्षकों के हित में, बच्चों के हित में, इस पर इन्होंने एक बड़ा खुलासा भी किया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।